अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां आज एक बार फिर हमने देखा कि मार्केट में जो है एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो शटर हुआ। 629 पॉइंट्स की कमी के साथ 36,752 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 349 कंपनीज जो है वो आज एक्टिव नजर आई, जिसमें ओनली 67 कंपनीज पॉजिटिव साइड पे, जबकि 265 कंपनीज आज नेगेटिव साइड पे रही। 17 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। एक्सचेंज का वॉल्यूम आज 223 मिलियन 22 करोड़ 30 लाख शेयर आज ट्रेड हुए, जबकि वैल्यू इसकी 6.83 बिलियन के करीब रही। और जो साथ ही साथ ब्रिंडेक्स की हवाले से भी अगर बात करें, वहां पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स जो है के स्टॉक्स का वो 70.23 पॉइंट्स के साथ कमी के साथ 3,859 पे क्लोज हुआ। 134 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए। नाज़रीन, जाहिर है कि ये जो एक नर्वसनेस है इस वक्त मार्केट में, वो है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जिस पे हम देख रहे हैं कि अब विफाकी काबीना में भी जो है इसके ऊपर अदम इत्तेफाक है, इसमें इत्तेफाक राय नहीं है। अपोजिशन इसकी वैसी मुखालफत कर रही है। इसी हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम पर इत्तेफाक ना हो सका। मजीद काबीना ने कहा कि इसके ऊपर गौर किया जाएगा और आइंदा जो है वो इजलास इसको मौखर कर दिया गया। क्या तफसीलात रही जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी साहब, एक अहम बैठक जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर, क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं? देखिए, अभी चंद लम्हे पहले वफाकी काबीना का जो खुसूसी इजलास था वो खत्म हुआ है, और जिसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि वफाकी काबीना ने जो असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम है उस पर गौर करना था। अभी थोड़ी देर पहले इस इजलास के बाद जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि आज के इजलास में हतमी फैसला नहीं हो सका। वफाकी काबीना ने इस पर गौर किया है, बड़ी तफसील से तमाम अरकान ने अपना इनपुट दिया है और वफाकी काबीना को ब्रीफिंग भी दी गई है। खास तौर पे ये जो आज मरहला था, वो जो टैक्स जो लेना है उसकी जो शरह है, जो रेट है उसका, उस पर भी बड़ी तफसील से बहस हुई और बातचीत हुई। फैसला ये हुआ है आज के इजलास में प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर कि इसकी जो कुछ शिकें ऐसी हैं जिन पर अभी मजीद काम करना है। इस स्कीम को रिजेक्ट नहीं किया गया, अलबत्ता इस स्कीम को मजीद बेहतर करने के लिए क्या कहा गया है और ये फैसला किया गया है कि अगला इजलास वफाकी काबीना का जो कि मंगल के रोज होगा, उसमें एक मरतबा फिर इसको लाया जाएगा। इस दौरान उसकी नोक पलक संवार ली जाएगी और नोक पलक संवारने के बाद इसको बेहतर करने के बाद जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने इनपुट दिया है या वफाकी काबीना के अरकान ने इनपुट दिया है, उसके बाद एक मरतबा फिर पेश किया जाएगा और उस जो अगला इजलास है वफाकी काबीना का, उसमें फैसला किया जाएगा कि अब इस स्कीम को मंजूर करना है हतमी तौर पर या फिर यह है कि इसको खत्म करना है। यानी सूरत-ए-हाल जो है वो मंगल तक पे चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो इस वक्त तारिक चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे। और नाज़रीन, अब ये मामला जो है इसमें ज़ाहिर है कि माजी में पीटीआई हुकूमत जो है वो खुद एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करती रही, इस वक्त अपोजिशन भी इसकी मुखालिफ है, लेकिन ये स्कीम ज़रूरी क्यों है और ज़ाहिर है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से अब असद उमर जो है इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, खुद इमरान खान जो है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर कन्विंस रहे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर मेमन साहब, माहिर टैक्स उमूर हैं। अब्दुल कादिर साहब, एक बार फिर पाकिस्तान में तवातुर के साथ, तसलसल के साथ एमनेस्टी स्कीम जो है वो लेकर आई जा रही है और ये एक साल के अंदर दूसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। किस तरीके से मुख्तलिफ है ये स्कीम, क्या कहेंगे? एक्चुअली इमरान, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये है कि हम अगर इसको हम अपने पास के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो देखें, हमारे यहाँ बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो है वो बड़ी भरमार होती है या है, और बेनामी ट्रांजैक्शन जो हैं वो उसका लॉ अब आ गया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर होती है, फर्ज कर लें, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम जो नजर आती है अपीरेंटली वो ये नजर आती है कि जाहिर बात है लोग जो बेनामी जिन्होंने रखे हुए हैं वो बैंकों से पैसे निकाल लेंगे अगर उनको कोई वे आउट अगर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जो मेरे ख्याल में पीटीआई की जो गवर्नमेंट इस वक्त जो ये एफर्ट कर रही है कि बेनामी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके साथ उसको करने से पहले एक विंडो दी जाए जिसमें लोग अपने बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हैं या बेनामी, तो इससे पहले किसी स्कीम में हमने इसको एड्रेस नहीं किया था, बेनामी ट्रांजैक्शंस को, बेनामी प्रॉपर्टीज को इससे पहले एड्रेस नहीं किया गया था। ये इसकी एक मुख्तलिफ चीज होगी। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये बेनामी लॉ नहीं था, बेनामी को एड्रेस तो खैर पहले भी मेरा किया गया है, जो लास्ट स्कीम भी थी उसमें भी
बेनामी तो आप कर सकते थे, लेकिन ये है कि इस स्कीम में से पहले बेनामी लॉ था नहीं, तो चूंकि लॉ नहीं था और लॉ इम्प्लीमेंट होना नहीं था, तो अब चूंकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और आप देखें ना बेनामी के रूल्स भी तो आफ्टर ऑल कोई 7-8 महीने 10 महीने के बाद निकल के आए हैं, तो इसका मतलब वो डिले हो रहा था। अब वो डिले होने के बाद जब इसके रूल्स के आए तो एमनेस्टी की एक विंडो जो है उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जरूरी है। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है फिर असद उमर साहब को, काबीना को समझाने में, उनको इस चीज पे कायल करने में? क्योंकि जाहिर है कि ये वो चीज नहीं है जिसपे पाकिस्तान की 95% आबादी जो है वो जो गरीब या मुतवस्सित तबका जो है वो इससे हट होता है। इससे कारोबारी लोग हैं, इसमें वो लोग हैं जो जिनके ताल्लुकात जो है वो मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर हैं, असेंबली के लेवल पर हैं, तो इससे फायदा तो उस तबके को होगा। तो फायदे की चीज है तो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? अच्छा देखिए, मैं एक्चुअली ये बताऊं कि मुझे अपीरेंटली जो है वो आई थिंक जो लगता ये है कि एक तो रेट ऑफ टैक्स पे शायद आपस में कंसेंसस ड्रॉ होना शायद नहीं हुआ। जो जहां तक मेरी इत्तला है कि कंसेंसस ड्रॉ जो है वो रेट ऑफ टैक्स पे है और उसके सर्टन उसकी मोडालिटीज पे है। मेरा नहीं ख्याल कि जनरली कंसेंसस इस बात पे नहीं है कि जी इसको होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, दो चीजें, एक तो एमनेस्टी स्कीम जो है उसका फायदा इस चीज से मशरूत होता है कि नो क्वेश्चन आस्क, जो एमनेस्टी जो उससे फायदा उठा लेंगे उनको बाद में किसी तरीके से हरासा नहीं किया जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा ना। उसके बावजूद भी अगर टैक्स अथॉरिटीज किसी को जो है वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह, नंबर 1। नंबर 2 कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खुद पीटीआई ने मुखालफत की थी पिछली स्कीम की, तो वो मुखालफत जो है इस वक्त खुद आड़े आ रही है। वो जो परसेप्शन इस जमात के बारे में बना था वो भी हर्ट कर रहा है इसे। नहीं देखिए, मैं बताऊं इमरान, मतलब विद रिस्पेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी पीटीआई मुखालफत करती थी, वो सब काम तो अब वो कर रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आईएमएफ में नहीं जाना था तो आईएमएफ में तो जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत सारी चीजें थी कि भाई आप डॉलर, सर बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया था कि हम इस स्कीम की मुखालफत करते हैं और अगर हम आ गए हुकूमत में तो हम इन लोगों को बुलाएंगे। ये उस वक्त ये अल्फाज थे, ये बातें हो रही थी जिसकी वजह से बड़ा असर पड़ा था उस स्कीम पर। हाँ वो, लेकिन देखें फिर उसके बाद में भी एक जो जुडिशरी ने जो उसको सो मोटो लिया था उससे भी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन ये कि बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्रायोरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट की जो है ना वो होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ की, यू नो। ठीक है, बजाय सही बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा अगर जाहिर है कि इस वक्त बेनामी लॉ जो है इस मुल्क में आ चुका है, उस लॉ को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ एक विंडो भी देना होगी, वन टाइम जो एक विंडो देना होगी, ताकि चीजें जो है फिर वो स्मूथ लाइन में आ जाए, चीजें जो है डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, अदरवाइज जाहिर है कि क्योस होगा। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करना चाहेंगे और जाहिर है कि वहां पर भी आज हम देख रहे हैं कि 600-650 पॉइंट्स अगर मार्केट गिरती है तो उसके पीछे यकीनी तौर से एक फियर ऑफ अननोन है, एक गैर यकीनी मुआशी और सियासी सूरत हाल है। शहजाद चांबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। जी शहजाद, इस वक्त बल्कि साद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। साद हाशमी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। साथ क्या कहेंगे मार्केट में, ये क्या कुछ नहीं हो रहा मार्केट में? आपका वॉल्यूम उठा के देखें, वैल्यू उठा के देखें, मार्केट जिस तरीके से गिर रही है, एक नर्वसनेस है इन्वेस्टर्स के जहन में। जी ये तो कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन आज एक्चुअली एक नई डेवलपमेंट हुई है विच इज रिलेटिंग टू बैंकिंग सेक्टर, जो आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड सेक्टर है। और उसमें सुनने में ये आ रहा है कि कुछ उनके जो गवर्नमेंट रिलेटेड फंड्स हैं वो शायद बैंकों से कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि वो शायद बैंकों से हट के सीधा स्टेट बैंक पे चले जाएंगे। तो नेट हो गई है बैंकों की ओवरऑल लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो उसके पीछे आप देख सकते हैं कि खासकर जो बैंक्स हैं वो ज्यादातर आज नीचे देखे गए, स्पेशली जो ये गवर्नमेंट ओन बैंक हैं जिनमें खासा हुकूमत का पैसा पड़ा होता है। अच्छा, मैं नाज़रीन के साथ ये खबर भी शेयर करता चलूँ। अब से थोड़ी देर पहले हमारे कॉरेस्पोंडेंट सफदर अब्बास जो है वो इसके ऊपर काम भी कर रहे थे और ज़ाहिर है कि जो बात हुई इस पर कि वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों में अपने डिपॉजिट्स यौमिया बुनियाद पर स्टेट बैंक मुंतकिल करने का फैसला किया। इसके ऊपर गौर जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसके ऊपर गौर जारी है। मरकजी बैंक से लिए गए कर्जे
कम करने में मदद मिलेगी। मजीद इस खबर में आगे ये कहा जा रहा है कि वज़ारत खजाना के हुक्काम ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मुतारिफ करवाने के लिए स्टेट बैंक से मुलाकात की है। इस अकाउंट का मकसद वफाकी हुकूमत के डिपॉजिट्स को स्टेट बैंक से मुंसलिक करना और स्टेट बैंक से हुकूमती कर्जों को कम करना है। पहला मरहला मई और जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके तहत वफाकी हुकूमत के 800 अरब रुपए स्टेट बैंक में मुंतकिल किए जाएंगे और बैंकों से यह रकम शाम 5 बजे से पहले स्टेट बैंक मुंतकिल कर दी जाएगी, जबकि अगले रोज सुबह यह रकम वापस बैंकों को मुंतकिल कर दी जाएगी। दूसरे मरहले में सूबाई हुकूमत के 18 खरब रुपए के ज़खायर के लिए यह तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। ताहम बैंक इस सिस्टम के निफाज के लिए स्टेट बैंक को 1 हफ्ते में रिपोर्ट करेंगे, जबकि स्टेट बैंक बैंकों से तजावीज भी तलब कर सकता है। स्टेट बैंक का कहना है कि यह फैसला वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसकी इत्तला बैंकों को सर्कुलर के जरिए दी जाएगी। ना ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये वो बात है जिसके ऊपर मेरा जी यही बात थी साहब। बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी, और इसमें मैं जरूर ये ऐड करूंगा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट। साद हाशमी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 जी साद हाशमी, मुझे आपकी आवाज। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। इस वक्त शहजाद चांदिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चांदिया, आप ये बताइए कि आज जो मार्केट में 650 पॉइंट्स गिरे इस बैंकिंग वाली स्टोरी के ऊपर, तो आप समझते हैं कि आगे चल के ये इशू मजीद संगीन हो सकता है मार्केट में? इमरान, आई बिलीव कि काफी लाइन डिस्कनेक्ट हुई। इस वक्त एक बार फिर कोशिश करेंगे शहजाद करने की। ज़ाहिर है कि नाज़रीन, ये जो हमारी कैपिटल मार्केट है ये हर अच्छी और बुरी खबर के ऊपर जो है वो फौरी रिएक्ट करती है, और आज जैसे कि इस वक्त बताया साद हाशमी ने कि कुछ इस तरह की खबरें हैं कि जो हुकूमत मैनेज करना चाह रही है और इन अकाउंट्स को, तो उसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। जी शहजाद चांदिया। जी, ये जो आज की खबर की आप बात कर रहे हैं उसका तो डेफिनेटली मार्केट ने रिएक्शन लिया, लेकिन अदरवाइज भी मार्केट में जो क्वार्टर अर्निंग्स आई हैं उसमें थोड़ा सा डिप आया हुआ है। उसकी वजह से भी मार्केट मैं समझता हूँ री रेट कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इतने लो हो गए हैं कि इससे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा कोई खौफ और खतर की बात नजर नहीं आती। लेकिन बॉस कोई ट्रिगर भी तो हो, कोई ट्रिगर स्टोरी भी तो हो। अब वो ज़ाहिर है कि सस्ता माल तो उसका बिकता है ना जिसका कोई खरीदता नहीं है। कोई ट्रिगर भी तो हो यहाँ पे मार्केट में। नहीं, ट्रिगर से तो आप ये देखें ना कि वैल्यूएशंस जब एक हद तक नीचे आ जाती हैं तो फिर उसको टर्न अराउंड भी होना होता है। लेकिन डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट था, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, उस मार्केट को बहुत सारी चीजों से फाइट करना पड़ा है। डिवैल्यूएशन है, इंटरेस्ट रेट से कैसे हम इतने हैवी इंटरेस्ट रेट्स में मार्केट की जो यील्ड पे फर्क पड़ेगा, यहाँ यील्ड वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो मार्केट अपने आप को री रेट कर रही है, वो अपनी जगह को तलाश करेगी, मेरा ये ख्याल है, और काफी हद तक नीचे मार्केट आ चुकी है। ठीक है, शहजाद चांदिया साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और ज़ाहिर के बात देखते हैं कि एक बड़ी डिप आती है तो उसके साथ साथ वैल्यू बाइंग भी आती है मार्केट में। ज़ाहिर की एक अपॉर्चुनिटी होती है और वो लोग अवेल भी करते हैं। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।